आज 3 बड़ी खबरों की बात करेंगे। और 3 बड़ी खबरों में जो सबसे पहली खबर यह है कि वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है बिहार में, जो कि पूर्णिया पहुंची है, जहां पर एक अलग अंदाज में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दिखे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के संयुक्त नेतृत्व में बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा रविवार को पूर्णिया में है। इस दौरान राहुल गांधी का एक खास अंदाज और रंग देखने को मिला। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूर्णिया की सड़कों पर बुलेट चलाते हुए। इस दौरान बुलेट की पिछली सीट पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम पिछली सीट पर बैठे। अपने नेता को बाइक चलाता देख कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव नजर आए। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। नेताओं की गतिविधियां राज्य में बढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर माह बिहार आ रहे हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी ने SIR के विरोध में वोटर अधिकार यात्रा के बहाने बिहार में कैंप कर रहे हैं। इससे पहले यह भी देखा जा चुका है कि राहुल गांधी की जीप की ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव मौजूद थे। इस बार राहुल गांधी ने अपनी बाइक पर अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को बैठाया। राजनीतिक जानकारों की माने तो राहुल गांधी जनता से कनेक्ट करने के लिए आम आदमी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इससे पहले शनिवार को राहुल गांधी जूते उतारकर मखाना किसानों से मिलने पानी भरे खेत में चले गए। उन्होंने अपनी पैंट को घुटने तक मोड़ लिया और पानी में किसानों के पास चले गए। गेड़ाबाड़ी NH 31 से गुजरते वक्त राहुल ने मखाना की खेती देखी। अजय भगत के मखाना फोड़ी के पास राहुल गांधी का काफिला रुक गया। इस दौरान उन्होंने दरभंगा मधुबनी से आकर मखाना फोड़ी का काम कर रहे मजदूरों और व्यापारियों से उनकी परेशानी पूछी। तो गौरव गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। गौरव, एक अलग अंदाज में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। वोटर यात्रा जो अधिकार यात्रा ये पहुंची हुई है पूर्णिया, बड़े अलग अंदाज में लोगों के बीच मिल रहे हैं गर्मजोशी से। बुलेट यात्रा निकाली गई ताकि लोग देखें, उनसे कनेक्ट हों। तो एक अलग अंदाज पूर्णिया के अंदर। वैसे भी पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हैं और एक अलग जो है वहाँ पर कांग्रेस की पहचान है पहले से भी। क्या लग रहा है, कितना कनेक्ट हो पाएंगे जनता से? जी, जिस तरह से राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जिस तरह से यात्रा निकाली जा रही है वोटर अधिकार और वोट चोरी का जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं और पूरे बिहार भी इस तरह से यात्रा निकाले। आज इसी दरमियान में पूर्णिया पहुंची उनकी यात्रा। पूर्व में ही एक दिन पूर्व ही पहुंचे हुए थे, जहाँ पे उन मखाना किसान भाइयों से मिले थे और उनसे जानकारी ली गई थी कि इस तरह से आपके मखाना की खेती होती है। आज पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया में उन्होंने 0 माइल कच्चार मोड़ से अपनी यात्रा प्रारंभ की। इसी दौरान अपने थार गाड़ी से चलते नजर आया और इसी दरमियान में बीच सड़क पर रोककर उन्होंने बुलेट बाइक पे दोनों तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी दोनों चढ़ थे और पब्लिक के बीच जा रहे थे। वोटरों से जो है अपील कर रहे थे वोट अधिकार यात्रा को लेकर और खूब नारे भी लगा रहे थे। मोदी जी के खिलाफ नारे लग रहे थे और उनको इस्तीफा की मांग कर रहे थे। जिस तरह से उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया है और लगातार ये क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। और जिस तरह से एक कुछ अनोखे अंदाज में एक युवक आया और उनके पास में राहुल गांधी जी के गालों पे किस करता है, तो उसी दरमियान में उनके जो गार्ड है उनको एक थप्पड़ जड़ देते हैं, जो कि ये काफी देखने वाली बात हो रही थी कि जी किस तरह से इस तरह से हैरान करने वाली बात हो गई। उनके काफिले में घुसकर एक युवक पहुंच जाता है और इसी दरमियान में उन्होंने एक राहुल गांधी जी ने बड़े मिसाल से बात ये है गौरव की इस यात्रा का असर कितना लग रहा है जनता के बीच में पड़ेगा? जी, जिस तरह से यह यात्रा निकालेगी है, ये जिस तरह से मतलब यात्रा है और काफी मतलब कि लग रहा है कि काफी इनकी मजबूती के साथ आज का पूर्णिया में लगभग लाखों की संख्या में भीड़ जुट चुकी थे। जो भी मतलब पब्लिक थे वो काफी देखने पहुंच रहे थे, भारी वजह से जिस तरह से नजर आ रहे थे। मतलब पब्लिक देखने पहुंच रही थी वहां पर।
तो वोटर अधिकार यात्रा निकाली तो जा रही है। जी। 1 मिनट हम रोकना चाहेंगे आपको। हमारे साथ कमल देव जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता है। कमल देव जी, स्वागत है एशियन न्यूज में। कमल देव जी, यहाँ बात की जाए, वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, ऐसे में राहुल गांधी बाइक से, माफ कीजिएगा, बुलेट से निकल रहे हैं, आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष भी साथ में है, तेजस्वी यादव भी साथ में है। क्या लग रहा है सर? जनता के बीच में जाइए तो जनता तो कहती है आम मुद्दों पर बात कीजिए, इससे हमें क्या लेना देना है? ये भी एक आम मुद्दा है। चुनाव से ही सारी चीजें तय होती है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें आने वाले दिन की रूपरेखा और योजना चुनाव में जीते हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही तय होती है। और जब जनता के चुनाव के अधिकार को ही छीन लिया जाएगा तो निष्पक्ष लोकतंत्र की बात नहीं की जा सकती है। दूसरी बात रही आम लोगों से जुड़े मामले की बात, तो राहुल जी की जो भी यात्राएं हुई है और आज भी जो हो रही हैं, बातें उठ रही हैं, बिहार में रोजगार की बातें उठती हैं, पलायन की बातें उठती हैं, औद्योगिक क्षेत्र की बातें उठती हैं। ये सारी बातें जो उठती हैं वो जनमानस से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। तो लोगों को पीड़ा हो रही है इस यात्रा से, तो पीड़ा हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। राहुल जी ने कभी वोट नहीं मांगा, पूरी यात्रा में राहुल जी ने एक बार भी वोट नहीं मांगा। राहुल जी इतना जरूर कहा कि जो जनता की समस्याएं हैं, अगर कोई षड्यंत्र करके संवैधानिक संस्थाओं से साठगांठ करके उसके मताधिकार जैसे अधिकार को छीनने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कांग्रेस रोड पर है, रोड पर रहेगी और संघर्ष करेगी। उनके मताधिकार के संवैधानिक हक को चुराने नहीं देगी। और इसीलिए कांग्रेस ने नारा दिया है कि वोट चोर गद्दी छोड़। ठीक है, 1 मिनट बने रहिएगा कमल देव जी। हमारे साथ भूपेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं, भूपेंद्र यादव जी बीजेपी के नेता हैं। भूपेंद्र यादव जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। भूपेंद्र भाई, यहाँ बात की जाए, राहुल गांधी अब बुलेट पर दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव बुलेट पर दिख रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, मखाना व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं, किसानों की खेती देख रहे हैं, कैसे खेती होती है उनसे बातचीत कर रहे हैं, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है। तो पूर्ण रूप से अब बिहार के अंदर जो है चुनावी बिगुल तो फूक ही चुके हैं, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन के ये 2 बड़े नेता और 2 बड़ी पार्टी सड़कों पर दिख रही है वोट अधिकार यात्रा निकाल कर, आपको कहीं बैकफुट पे ना ढकेल दे। ऐसा है मनीष बाबू, ये लोग इस देश का जो एक एलओपी मिले आदरणीय राहुल गांधी जी के रूप में और बिहार में एलओपी मिले हमारे तेजस्वी जी के रूप में, ये दोनों बोल रहा है रे भाई। ये लोग बिना सिंह पहुंच की बात करते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग जो वोट की यात्रा जो निकाल रहे हैं, ये वोट यात्रा नहीं है। ये दोनों आदमी बेरोजगार चल रहे हैं। इसी बिहार की जनता जो है ना कांग्रेस को 65 साल से बाहर रखी हुई है और इसी बिहार की सम्मानित जनता जो है ना तेजस्वी जी को 20 सालों से बाहर रखी हुई है। ये लोग बेरोजगार चल रहे हैं। ये लोग रोजगार ढूंढने के फिराक में जो है अनाप शनाप बिना सिंह पहुंच के क्वेश्चन इस देश के अंदर में माननीय चुनाव आयोग एटोनॉमस बॉडी होता है। आज तक का रिपोर्ट है कि 99% लोग जो है ना अपना वोट जो है ना जुड़वा लिए और डॉक्यूमेंट पूरा कर लिए। अब रही बात वोट चोरी हुआ कहाँ है, मैं जानना चाहता हूँ कांग्रेस के भाई से। ये जो बिहार के अंदर में ये जो वोट चोरी की बात करते हैं तो हम तो कहते हैं कि चोर मचाए शोर और चोर चोर मौसेरा भाई। तो ये लोग मौसेरा भाई मिल के जो है ना झूठ मूठ के जितना संवैधानिक जो है ना दर्जा प्राप्त है एटोनॉमस बॉडी जो हमारे चुनाव आयोग है उनको ये लोग बदनाम करते हैं। तो अब सिग्नेचर करके क्यों नहीं दे भाई? आप ये बताइए मनीष बाबू कि मैं इनसे जानना चाहता हूँ कांग्रेस के भाई से कि आप महाराष्ट्र में 2024 में आपकी एमपी हमसे भी अधिक था। आपका जो है ना यूपी के अंदर में 2024 चुनाव में वही चुनाव आयोग थे, इसमें 37 सीट जो है ना मुलायम सिंह जी के लड़के का सपा का आया, 6 सीट कांग्रेस का आया, मेरा तो मात्र 33 सीट ही थी। तो उस समय ये लोग नहीं चाहते हैं उस चुनाव आयोग के गलत हुआ। उस समय तो चुनाव आयोग बड़ा बढ़िया होता है कमल देव जी।
और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से झटका भी लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है जो हो रहा है एसआईआर वो ठीक हो रहा है, और जो आप चाह रहे हैं वही हो रहा है सर। गलत जो वोटर्स हैं उन्हें बाहर किया जा रहा है, दो जगह जिसका वोट चल रहा है उसे बाहर किया जा रहा है। तो इसमें भी दिक्कत है सर। इतनी दिक्कतें अगर होंगी तो फिर चुनाव कैसे होगा, कैसे लड़ेंगे आप लोग? या फिर अब आप, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था हम चुनाव नहीं लड़ेंगे एसआईआर के विरोध में। मैंने सुन लिया मनीष जी, मैंने आपका क्वेश्चन सुन लिया और भूपेंद्र भाई का जवाब भी सुन लिया। हाँ। मैंने कहा कि कभी भी एसआईआर का विरोध नहीं हुआ, क्योंकि एसआईआर करना। क्या बात कर रहे हैं सर? तेजस्वी यादव ने खुले मन से कहा है, आप ही के नेता ने कई बार कहा है एसआईआर का विरोध किया है। अरे मनीष जी सुनिए तो, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अपने यही कि क्वेश्चन कर देते हैं और जवाब नहीं। तो कमल देव भाई तो जवाब भी तो ऐसे दीजिए, आप कह रहे हैं एसआईआर का कभी विरोध नहीं किया है, विरोध उसी का किया है। सुनिए ना, पूरी बात तो आपने सुना ही नहीं। मैंने कहा कि बिहार में जो एसआईआर करने का टाइमिंग है वह टाइमिंग गलत है। किसी भी परिस्थिति में चुनाव आयोग अगर चाहेगा कि किसी स्टेट में 6 महीना से पहले हम विधिवत एसआईआर कर लेंगे, यह कतई संभव नहीं है। और अभी जो चुनाव आयोग ड्राफ्ट पब्लिश किया है उसमें नमूना के तौर पर मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, जिसको मैंने कल सर्वे करके पता किया है। गोपालगंज विधानसभा 101 विधानसभा का एक बूथ है, बूथ नंबर 1, उसमें 100 लोगों का नाम कटा हुआ है और 100 लोगों में मैक्सिमम लोग जीवित हैं। मात्र 19 लोगों का नाम कटा है जो जीवित नहीं है या उनका रिपीट है। लेकिन 150 लोगों का नाम कटा है जिसमें 100 लोगों का गलत ढंग से नाम काटा गया है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, जो भूपेंद्र भाई जी अभी बोल रहे हैं, भूपेंद्र भाई जी भी इसके पहले 90 के दशक में लालू जी के साथ थे, उस दिन को बुलाए नहीं। और अभी जो भूपेंद्र भाई वो दिन देख के डर गए, इसलिए बीजेपी में शामिल हो गए। सुनिए ना मनीष भाई, आप भी डर गए थे उस दिन देख के। हाँ। इसलिए नहीं सर, हमको तो डरा नहीं पाए, आपके नेता भी हमको डरा नहीं पाए थे। पूर्णिया के सांसद तो कौन डराएगा सर? पूर्णिया के सांसद भी हमको नहीं डरा पाए थे कमल देव जी, यह बात आपको भी अच्छे से मालूम है। सुनिए तो, आप क्वेश्चन किए जवाब सुनिए। 100 में मैंने जो 7 वो वोटर जो मुझे मिले, उस 7 के 7 केवल जादव बिरादरी के हैं और बरईपट्टी पंचायत के बूथ नंबर 1 पे वोटर हैं। उनके पास इपिक नंबर है पहले का और उन लोगों का नाम कटा हुआ। इस जन जो वहाँ लगभग 150 लोगों का नाम मतलब कटा हुआ है कि वो ये यादव वोटर हैं, वो आप लोग के वोटर थे, इसलिए उनका नाम कट गया है, यही है ना? मनीष जी, यह नमूना है चुनाव आयोग। नहीं नमूना है तो इसी नमूने को आप चुनाव आयोग के सामने पेश क्यों नहीं कर रहे हैं सही से? नमूना तो आपके नेताजी ने भी दिया था सर, नमूना आपके नेताजी ने भी दिया था, जिसकी कलई खोल दी चुनाव आयोग ने। फिर कई लोगों ने, कई मीडिया संस्थानों ने कलई खोल दी जब धरातल पर चेकिंग की गई। नमूना तो आपके नेता ने भी दिया था सर, एटम बम फोड़ के। मनीष जी, चुनाव आयोग जो है, जो आरोप लगाया गया उस पर जवाब नहीं दिया अभी तक। और भूपेंद्र यादव जी जवाब दीजिए। बिहार में कमलदेव बाबू को जवाब दे दूं। कमलदेव जी जवाब ले लीजिए। के प्रवक्ता चाहे सुधांशु द्विवेदी जी हो, इस टाइप के प्रवक्ता चुनाव आयोग के प्रवक्ता बने हुए हैं। अच्छा, आखिर ये क्या साठगांठ है? ठीक है कमल देव जी, जवाब भी ले लीजिए। भूपेंद्र यादव जी, सर जब सरकार पर सवाल उठाएंगे तो लोग सामने ना आएंगे ही ना। भूपेंद्र यादव जी जवाब दीजिए। ऐसा है कमलदेव भाई, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं। आपके राहुल गांधी जी ये जो कह रहे हैं कि उपयुक्त समय नहीं था, तो क्या पूरे बिहार में घूम घूम के चरपहिया से अब बुलेट पर जो आ गए? तो इस एगो गाँवी भाषा में कहावत है कि तार पर के गिर के खजूर पर अटक जाना। तो आपके नेता तार पर से गिर कर खजूर को नहीं अटक रहे हैं, झाड़ पर गिर जा रहे हैं।
अरे भाई आप बताइए कमल देव बाबू की माननीय चुनाव आयोग जब आपको एफिडेविट करके मान रहा है तो आपके कागज में राहुल गांधी जी क्यों नहीं दे रहे हैं? कौन बात का डर है? अनुराग ठाकुर से दूसरी बात मांग रहा है कि अभी जितने वोट करते हैं इधर सुनिए कमल देव बाबू मेरी बात सुनिए। अनुराग ठाकुर कमल देव बाबू मेरी बात तो सुनिए। जितने भी नाम कटे हैं अभी माननीय चुनाव आयोग के पास में 1 तारीख तक ठीक है भूपेंद्र भाई, कमल देव जी, हमारे पास समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।